हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर साक्षी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड को दो और नामों से जाना जाता है, एक होता है एंटेरिक फीवर और दूसरा मियादी बुखार। तो टाइफाइड जो है वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टाइफाइड जो है वो किस तरीके से फैलता है। तो किसी भी तरीके के प्रदूषित कंटेमिनेटेड खाने या पीने की चीज़ों को अगर हम सेवन करते हैं तो उस वजह से हमें टाइफाइड हो जाता है। दूसरी बात, टाइफाइड जो है वो फैलने की भी बीमारी है। अगर किसी को टाइफाइड है और आप उसके बहुत ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में हैं तो वो आपको लगने के भी चांसेस होते हैं। अब अगला कि ये किसको होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक तो बच्चों में इसकी संभावना ज़्यादा रहती है, जो यंग एज के लोग होते हैं उनमें ज़्यादा संभावना होती है। उसके बाद में जो लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर ओवर क्राउडिंग है, यानी कि मान लीजिए किसी के पास रहने के लिए एक ही कमरा है और उसमें 7-8 लोग एक साथ रहते हैं, तो ओवर क्राउडिंग वाली जगहों पर टाइफाइड फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तीसरा, जहाँ पर साफ़ सफाई सही ढंग से नहीं होती है, जहाँ पर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होता है या फिर प्रॉपर बाथरूम नहीं बने होते हैं या फिर लोग खुले में शौच करने जाते हैं, वहाँ पर भी टाइफाइड फैलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। अब इस बैक्टीरिया का पैथोजेनेसिस क्या होता है, जब ये हमारे अंदर जाता है तो क्या करता है। सबसे पहले तो हम इसका सेवन करते हैं, हमने कोई भी बाहर की चीज़ खाई या फिर पानी पिया किसी जगह का जिसमें ये बैक्टीरिया था, तो ये हमारे अंदर जाता है। हमारे अंदर मौजूद जो पेट में एसिड होते हैं ये उनको भी झेलने की शक्ति रखता है, इतना ज़्यादा ताकतवर ये होता है, और वहाँ से फिर ये हमारी अतड़ियों में चला जाता है, यानी कि हमारे इंटेस्टाइन में चला जाता है और वहीं पर रहता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले तो लक्षण जो है वो हम किसी भी प्रदूषित चीज़ दूषित चीज़ का उपयोग करते हैं, अगर हम उसका सेवन करते हैं तो उसके 5 से 21 दिन के अंदर अंदर ये लक्षण आना शुरू होते हैं। शुरुआत में आपको सबसे पहले भूख लगना कम हो जाती है या किसी किसी पेशेंट में बिल्कुल ही बंद हो जाती है, खाने को देखकर उल्टी जैसा मन करता है, बिल्कुल खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। अगली स्टेप होती है कि बुखार आना शुरू होता है। बुखार जो टाइफाइड में होता है वो स्टेप वाइज फीवर होता है, ठीक है, यानी कि बुखार सुबह कम आएगा, दोपहर में थोड़ा और आएगा, शाम होते होते बुखार जो है वो और तेज होता जाएगा, यानी धीरे धीरे करके ऐसा लगता है बुखार जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, इसलिए स्टेप अप या स्टेप वाइज फीवर इसको बोला जाता है। तो इसके साथ में अब बुखार के बाद में आपको स्टार्ट होता है एब्डोमिनल पेन। ये पेन जो है, ये जो दर्द है, ये आपको पेट से लेकर नीचे तक के किसी भी हिस्से में स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, एब्डोमेन वाले में। तो पहले हफ्ते में आपको बुखार आना शुरू होगा जो स्टेप वाइज होता है, स्टेप लैडर पैटर्न भी बोला जाता है, जिसको धीरे धीरे बढ़ता है, अपने आप कम हो जाता है, फिर शाम होते होते बढ़ जाता है। उसके बाद में आपको एब्डोमिनल पेन स्टार्ट होता है, आपको पेट में भी दर्द होने लग जाता है, खाना खाने की आपकी इच्छा ऑलरेडी नहीं हो रही होती है, और कुछ रोज स्पॉट्स जैसी चीज़ें आपको दिखाई देती है, जिसमें आपके शरीर पर छोटे छोटे से मामूली गुलाबी कलर के कुछ धब्बे बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो 2 हफ्ते में अगर आपने इस चीज़ को समझकर अपनी जांच वगैरह प्रॉपर कराई तो आपको टाइफाइड पता चलेगा। लेकिन अगर आपने इस चीज़ को इग्नोर करते रहे, आप घर पर ही अपना इलाज करते रहे या दवाइयाँ खाते रहे बुखार की, आपने सोचा कि ये कुछ भी सीरियस नहीं है, तो तीसरे हफ्ते तक जाकर ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे इंटेस्टाइन में, यानी कि हमारी आंत में जाकर छेद भी कर सकता है, जिससे हमें इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। किसी पेशेंट में हिपैटोमेगैली हो जाती है, यानी कि लीवर जो होता है उसका साइज बढ़ जाता है। तो इसलिए ये जो बैक्टीरिया है ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन एंड तक आते आते कर देता है। टाइफाइड में कई लोगों की जान भी चली जाती है। इसलिए अगर इस तरीके के कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ पर पूरी तरीके से जांच कराकर ये पता करें कि आपको टाइफाइड है या नहीं। इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा लक्षण भी होते हैं। किसी किसी पेशेंट में उसे डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, और किसी किसी पेशेंट में उसे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है कि उसका मोशन कई दिनों तक पास ना हो पाए। इसके साथ में आपको हेडेक की समस्या हो सकती है कि बुखार के साथ में आपका सर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ दुख रहा हो, और आपकी स्लीप जो है वो थोड़ी सी बिगड़ सकती है, कई बार नींद नहीं लगती है या लगती है तो 5-10 मिनट में बार बार खुलने लग जाती है। मेंटल स्टेट भी कुछ तरीके से इससे इफेक्ट होती है कि आपका पूरा दिन जनरली कन्फ्यूजन में जाता है, आपको ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आती हैं, आपको थोड़ा चिड़चिड़ापन सा होने लगता है। तो ये सब कुल मिलाकर इस बीमारी के पूरे सिम्टम्स यानी कि लक्षण हैं। तो अगर आपको इस तरीके से 3 दिन से ज़्यादा अगर इस तरीके का बुखार आ रहा है और उसके साथ में इनमें से कोई भी लक्षण है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। वहाँ जाकर किन तरीके की जांच होती है।
सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट होगा, उसके साथ में यूरिन और स्टूल का कल्चर भी किया जाता है। इसके साथ में एक विडाल टेस्ट होता है, उसमें भी आपका टाइफाइड पॉजिटिव दिख सकता है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जिनसे पता चल जाएगा कि टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफी वो आपके अंदर है या नहीं है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स की अगर हम बात करें तो इसमें लेने के लिए सिर्फ एंटीबायोटिक्स होता है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, सेफ्ट्रिएक्सोन वगैरह। तो स्टार्टिंग में तो यही कोई भी डॉक्टर होगा तो वो प्रिस्क्राइब करेगा, लेकिन इन दवाइयों को आप खुद से ना लें, पहले आप जाएं, जांच कराएं, अगर उसमें आता है तो फिर आप लें। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि एक बार डॉक्टर ने यही चीज़ दी थी, तो वो डबल से भी जब उन्हें कोई बीमारी होती है तो वो इन्हीं चीज़ों का कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं, तो इससे आपकी बॉडी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस बीमारी की एक खास बात ये भी है कि जैसे आपको अगर टाइफाइड होता है, जांच में कंफर्म होता है कि आपको टाइफाइड है, आप ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप अपना 2-3 हफ्तों तक ध्यान नहीं रखते हैं तो 2-3 हफ्ते बाद ये बीमारी फिर से आपको हो सकती है, यानी कि इसका रिलैप्स हो सकता है। तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है? सबसे पहले तो हम साफ पानी पिएं और हमारी स्वच्छता का ध्यान रखें। आसपास की सराउंडिंग्स जहां हम रहते हैं उसको भी साफ रखें, उसके साथ साथ खुद की सफाई का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखें। हाथ अपने टाइम टेबल से धोएं, अगर बाहर से आए हैं तो पूरी तरीके से हाथ अच्छे से धोने के बाद ही खाना खाने बैठें। इसके साथ में ही इसकी कुछ वैक्सीनेशंस भी अवेलेबल होती है, खासकर जो लोग मेडिकल सेक्टर में काम करते हैं, जिनको रोज़ टाइफाइड के पेशेंट से मिलना पड़ता है, या फिर जो ऐसे एरिया में है जहाँ पर टाइफाइड जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है, उन लोगों को इसकी वैक्सीनेशन का प्रयोग करना चाहिए। अब बात करें किस तरीके की डाइट हमें इस टाइम पर लेना चाहिए, तो सबसे पहले हमें घर की डाइट लेना चाहिए। हम घर का खाना खाएं। घर का खाना भी ऐसा जो सादा सिंपल हो, जिसमें ना तेल हो ना मिर्च मसाले हो। तेल से भी ये काफ़ी तेज़ी के साथ में फैलता है, तो इसलिए ना तेल हो ना मिर्च मसाले हो। इसके साथ में कॉफ़ी, चाय वगैरह का भी प्रयोग हमें नहीं करना है। अचार या खटाई जैसी चीज़ों का भी प्रयोग नहीं करना है। केला इसमें खाना चाहिए। केला और सेब जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। और तेल के साथ में मिर्च मसालों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा नमक का खाना नहीं खाना है। इसके साथ में सबसे ज़रूरी है कि आप हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हाइड्रेटेड आप जैसे भी रह पाएँ, भले आप पानी का इंटेक अपना बढ़ा दें, आप बहुत सारा पानी पिएं। इसके साथ में आप पानी के तरीके से नारियल पानी भी पी सकते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो आते हैं उनको उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, उनमें कुछ गड़बड़ ना आए। तो पानी, नारियल पानी, नींबू पानी, जो भी आपको लगे वो आप हाइड्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अपनी डाइट में आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएं। दाल या फिर नट्स जो होते हैं उनका यूज़ करें। दाल में भी आप दाल उबाल के खाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। दाल फ्राई करेंगे उसमें फिर तेल और मिर्च मसाले होंगे, तो इसलिए दाल या खिचड़ी, खासकर मूंग की दाल जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो ये कुछ डाइट की चीज़ें हैं जिनसे आप अपने टाइफाइड को घर पर भी थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपका डॉक्टर सजेस्ट करता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको या आपके घर में आपको ऐसा लग रहा है कि किसी को भी इन तरीके के लक्षण हैं, तो आप तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं, सही जांच करवाएं और सही इलाज करवाएं।